गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया क्या प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उसके अचीवमेंट क्या क्या थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स। जेनेटिक रिसोर्स होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन, ये पढ़ेंगे आज। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में जेनेटिक रिसोर्स होता क्या है। द सम टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ए स्पीसीज इज नोन एज जेनेटिक रिसोर्स। इसको अदर वे में कह सकते हैं हम द होल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट एलील इन ए क्रॉप स्पीसीज इज नोन एज जेनेटिक रिसोर्स। इस जेनेटिक रिसोर्स को और क्या बोलते हैं, जीन पुल भी कहते हैं, जेनेटिक स्टॉक भी बोलते हैं और जर्म प्लाज्म भी बोला जाता है। तो ये क्या होगा इसका इंट्रोडक्शन। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ जर्म प्लाज्म, यानी कितने प्रकार के होते हैं जर्म प्लाज्म। फर्स्ट क्या है, लैंड रेस मीन्स इससे क्या लैंड रेस को और प्रिमिटिव कल्टीवार भी बोला जाता है। इसका लैंड रेस क्या होते हैं, जो फार्मर द्वारा सेलेक्ट करके कल्टीवेटेड किया जाता, जनरेशन टू जनरेशन कल्टीवेटेड किया जाता था, उसे क्या बोला गया, लैंड रेसेस बोला गया। मतलब जो फार्मर्स थे पहले जो वैरायटी को खुद सिलेक्ट करते थे और कल्टीवेट करते थे, उन्हें क्या बोला गया, लैंड रेस बोला गया। जो ये लैंड रेस जितने भी होते हैं इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। मीन्स इनके अंदर एबायोटिक और बायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसे एज ए लैंड रेस को हमने जो पहले कल्टीवेट उनको एज ए जर्म प्लाज्म यूज किया जाता है। जो लैंड रेस था सबसे पहले राइस क्रॉप के अंदर वेवी लोग ने उसका स्टडी किया और उसका क्लासिफिकेशन किया, जितने भी लैंड रेस थे उनका। नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट कल्टीवार। एब्सोल्यूट कल्टीवार क्या होते हैं, जो ऐसी इम्प्रूव वैरायटी जो पहले ग्रो होती थी पर प्रेजेंट के अंदर उसे रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न कल्टीवार के द्वारा, उसे क्या बोला गया, एब्सोल्यूट कल्टीवार। फॉर एग्जांपल जैसे वीट की पहले टॉल वैरायटी थी वो कल्टीवेट होती थी, पर उनको रिप्लेस किससे कर दिया गया, सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी वीट की, उनके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। जो वो मटेरियल था उसे क्या बोला गया, एब्सोल्यूट कल्टीवार बोला गया। जैसे वीट की जो टॉल वैरायटी थी K65 और K68, ये टॉल वैरायटी थी वीट की जो पहले कल्टीवेट होती थी इंडिया के अंदर, पर इनको रिप्लेस किसके द्वारा कर दिया गया, जो सेमी डॉर्फ वैरायटी थी उनके द्वारा इनको रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न कल्टीवार मीन्स जो प्रेजेंट के अंदर जितनी भी इम्प्रूव वैरायटियाँ कल्टीवेशन की जाती है उसे एज ए जर्म प्लाज्म यूज़ करते हैं, तो उसे क्या बोला गया, मॉडर्न कल्टीवार बोला जाता है। मीन्स इनके मॉडर्न कल्टीवार में क्या होता है, एक तो हाई यील्ड वैरायटियाँ होती है मोस्टली, और इनमें यूनिफॉर्मिटी अधिक पाई जाती है। जो ये मॉडर्न कल्टीवार है उसे इस मटेरियल को एज ए जर्म प्लाज्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल मीन कुछ प्री रिलीज लाइंस जो प्लांट ब्रीडर द्वारा ब्रीडिंग प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया गया, उसे क्या बोला गया, एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल बोला गया। जो ये एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल होता है उसे एज ए फिर क्या यूज़ करते हैं, जर्म प्लाज्म भी यूज़ किया गया, तो उसे क्या बोला गया, एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल। मीन्स जो प्री रिलीज लाइंस जितनी भी थी जो प्लांट ब्रीडर प्रोग्राम में यूज़ करता था उसे एज ए क्या बोला गया, एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल बोला गया। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज मीन जो कल्टीवेटेड स्पीसीज होती है उसकी वाइल्ड फॉर्म को एज ए जर्म प्लाज्म यूज़ किया जाता है। इसे एज ए जर्म प्लाज्म क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो वाइल्ड फॉर्म होती है जो कल्टीवेटेड स्पीसीज उनके अंदर बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स अधिक पाए जाते हैं। तो उसमें जब हमें कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर ऐसा कोई जीन ट्रांसफ़र करना होता है तो हम किस मटेरियल से ट्रांसफ़र करते हैं, वाइल्ड फॉर्म होती है उसकी स्पीसीज की, उससे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्या है, जो इसे एज ए क्या यूज़ करते हैं, एज ए जर्म प्लाज्म यूज़ किया जाता है इस मटेरियल को। नेक्स्ट क्या है, म्यूटेंट्स। म्यूटेंट्स मीन
कुछ ऐसी लाइन्स डेवलप नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी डेवलप की गई, जो कल्टीवेटेड या वाइल्ड स्पीसीज के अंदर कुछ ऐसे डिजायरेबल जीन थे जो प्रेजेंट नहीं होते, वो किसके द्वारा, म्यूटेंट्स के द्वारा डेवलप किया था। आर्टिफिशियल भी और नेचुरल भी डेवलप की जाती है, जिससे से वो डिजायरेबल जीन इस कल्टीवेटेड स्पीसीज में आ जाए। तो उसे भी एज ए क्या यूज़ किया, उस मटेरियल का एज ए क्या यूज़ किया गया, एज ए जर्म प्लाज्म में यूज़ किया जाता है। तो जर्म प्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लैंड रेस हो गया, एब्सोल्यूट कल्टीवार, मॉडर्न कल्टीवार, एडवांस ब्रीडिंग मटेरियल, वाइल्ड फॉर्म और कल्टीवेटेड स्पीसीज और म्यूटेंट्स लाइन्स जितनी होती है, इसे एज ए जर्म प्लाज्म यूज़ किया जाता है। ये जो जर्म प्लाज्म या जेनेटिक रिसोर्स होता है, ये क्या होता है, कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में अगर प्लांट ब्रीडर यूज़ करता है, ये एक बेसिक मटेरियल होता है उस रिसर्च के लिए। कोई भी रिसर्च करता है प्लांट ब्रीडर, उसके लिए जो बेसिक मटेरियल उसको चाहिए वो कहाँ से मिलता है, उसको जर्म प्लाज्म से मिलता है। जर्म प्लाज्म की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जैसे ये अपने बड़े लैंड रेस थी जो पहले कल्टीवेटेड होती थी, जो अब कल्टीवेट कहाँ होती है, ये जैसे एब्सोल्यूट कल्टीवार या होगी, लैंड रेस होगी, पहले कल्टीवेटेड होती थी पर अब कल्टीवेट नहीं होती। अब कल्टीवेटेड नहीं होती तो इसका सीड तो हमें बाद में मिलेगा नहीं, तो उसे क्या होगा, एक संस्था है जैसे बनाएगी, जैसे NBPGR है, नेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, उसके अंदर क्या करते हैं, इसको एज ए जर्म प्लाज्म कलेक्शन कर लिया गया। जो कलेक्शन करना है उसे, उस मटेरियल को क्या बोला गया, जर्म प्लाज्म बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, अपने कितने प्रकार के जर्म प्लाज्म होते हैं। नेक्स्ट क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ जीन पूल, मीन्स इस जर्म प्लाज्म का क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्योंकि हम पता है जीन पूल हम किसको बोलते हैं, जेनेटिक रिसोर्स को जीन पूल बोला जाता है, जर्म प्लाज्म भी बोला जाता है और जेनेटिक स्टॉक भी बोला जाता है। तो ये क्लास 3 प्रकार के जेनेटिक पूल होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, GPB1, GP2, GP3, मतलब प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टेरिटरी जीन पूल। तो प्राइमरी जीन पूल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो क्लोजली रिलेटेड होता है और उनसे जो हाइब्रिड डेवलप किया जाता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है। मीन्स इंटरमेटिंग और क्रॉसिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटिव मटेरियल्स, इट्स प्रोडक्ट और हाइब्रिड इज फर्टाइल, इज कॉल्ड एज प्राइमरी जीन पूल। और सेकेंडरी जीन पूल क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो प्राइमरी जीन पूल के साथ क्रॉस करवाया जाता है, उससे प्राप्त कुछ हाइब्रिड, कुछ फर्टाइल होते हैं और कुछ स्ट्राइल होते हैं। मीन्स इससे जो प्रोडक्ट बनता है, हाइब्रिड बनता है, वो क्या होता है, पार्शियल फर्टाइल होता है। नेक्स्ट क्या है, टेरिटरी जीन पूल। जो टेरिटरी जीन पूल था वो हर्लन ने दिया था, सबसे पहले हर्लन ने बताया कि ये टेरिटरी जीन पूल होता क्या है। टेरिटरी जीन पूल होता है एक ऐसा मटेरियल जो प्राइमरी जीन पूल के साथ क्रॉस करवाते हैं और इसके जो हाइब्रिड डेवलप होते हैं या जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, स्ट्राइल, 100% स्ट्राइल होता है। मीन्स ये क्या होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं। ये स्पीसीज़ क्या होती हैं, आपस में अनरिलेटेड होती हैं, इसलिए जो इसका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, फुल्ली स्ट्राइल होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, GPV यानी GP1 के अंदर क्या हुआ, जेनेटिक जीन पूल फर्स्ट में क्या होता है, फुल्ली फर्टाइल, जो प्रोडक्ट बनता है वो फुल्ली फर्टाइल होगा। GP2 के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो पार्शियल फर्टाइल होगा और GP3 के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्ट्राइल होगा। तो ये क्या हो गया, अपना जेनेटिक रिसोर्स का क्लासिफिकेशन हो गया और कितने प्रकार के जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, ये अपना यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।